दोस्तों स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर बिहार एसएससी 2022 में जो 23 दिसंबर को क्वेश्चन हुई थी प्रथम पाली में, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको दिखेगा और इसी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इसी से संबंधित रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखने से ये पता चलता है कि हमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस को देखने को मिल रहा है एग्जाम में और उसी से संबंधित हमको प्रश्न भी पढ़ना होता है। ऐसे भीड़ में तो आप पढ़िएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ आपको अलग हट के करना होगा, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें लगभग हम लोग 100+ क्वेश्चंस करेंगे, 100+ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो आप इसका अनुमान लगा ही सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे और अगर नए चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशीय तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है, यानी यह किसके अनुसार होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। इसमें जो प्रश्न संख्या 2 है इसमें कह रहा है दिया गया संख्या कौन सा है, इसका कूट जो है सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसको सही करना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारा इसमें से संबंधित यानी ये रिलेशन बताना है, इसमें से देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स का सवाल है। मैथ्स का सवाल अगर कराएंगे तो 100+ में अगर हमको कराना है तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर जो है कमेंट जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। इसमें अगर क्यू को टी से टी की दादी है तो इसमें भी इसका रिलेशन बताना है। क्वेश्चन में कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्लस जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शैवाल और कवक के मध्य सहजीवी कहलाती है, यानी शैवाल और जो कवक के मध्य सहजीवी होती है उसको लाइकेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा है, इसको मिलान करना है। इसमें कह रहा है एक तरह दिया हुआ है, यानी निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। कौन इसमें से सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है सेल्वा जो है दक्षिण अफ्रीका से सुमेलित है, सही है। उसके पंपास जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, क्योंकि इसीलिए यह इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पंपास, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारा जो है पंपास गलत मिलान है, क्योंकि पंपास यूरोपीय देश की घास की मैदान नहीं है, बेल्ट अफ्रीका की है, सही है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया की है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन के अनुसार सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें से इतना रुपये, ये मैथ्स का सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और इसका आंसर देखिए। इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है रीजनिंग का सवाल है, इसमें से कौन सा मिसिंग नंबर है जो आएगा, 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। आप लोग इसका थॉट जो है इसको मैसेज कीजिएगा। और ये रीजनिंग का है, पेपर कटिंग का है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ट्रायंगल में कटा हुआ है ऊपर की तरफ वही हो जाएगा सही जवाब। इसमें है स्क्वायर रूट दिया है और जेड का मान पूछ रहा है, दोनों का स्क्वायर निकालिएगा a+b × a-b करके, क्योंकि a² - b² का ही होता है फार्मूला, तो इसमें आपका जेड का वैल्यू आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान अनुच्छेद 157 किससे संबंधित, यानी अनुच्छेद 157 जो है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता से संबंधित है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेगिस्तान का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विशाल महासागरीय विस्तार के कारण इसका टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
इसमें क्वेश्चन कह रहा है मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, भारत का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं उसको मानव अधिकार की नियुक्ति किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर जो है 14। 14 नंबर सवाल कह रहा है परसेंटेज निकालना है, इसमें क्या जोड़े तो इतना है, तो 14 नंबर का सही जवाब जाएगा 70, यानी इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है। प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली, इसीलिए हैच की जगह जो स्टार दिया है इसके जगह पे क्या रखें, तो इस पर 6 रखेंगे तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेपर कटिंग यानी 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को यह क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में भी पूछा हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य नहीं है, अफगानिस्तान सबसे नया वाला सदस्य बना था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सीबी का मंत्र डैश डैश के क्षेत्र से महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं, यानी सीबी का मंत्र किससे संबंधित है, तो रक्षा से संबंधित है। अगला है गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, यानी गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है प्रति हेक्टेयर में, तो वह है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हेलंगसिकी की राजधानी, हेलंगसिकी की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड है, फिनलैंड हो जाएगा हेलंगसिकी राजधानी, यानी फिनलैंड की राजधानी हेलंस्की है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 23 है। प्रश्न संख्या 23 में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है इसमें से कौन से मिकल जो है इसका दर्पण मिरर है और कौन इसका मिलता जुलता रूप है, तो 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका दर्पण का इमेज है। देखिए सब एक दूसरे से, सॉरी वाटर इमेज है, वाटर इमेज है क्योंकि ऊपर से नीचे परिवर्तित होता है, क्योंकि वाटर इमेज आप लोग को पता है अपर टू डाउन बनता है और जो मिरर इमेज होता है लेफ्ट टू राइट बनता है। 24 नंबर क्वेश्चन है पी 6 परिणामित है, यानी पी 6 जो है सॉरी बीटा 6 परिणामित है, किसका परिणामित है, तो ये दुर्बल नाभिकीय बल का, दुर्बल नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माने जाता है, किसे माने, तो उनका अभी 2023 में निधन हो गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए 2023 में इनका निधन हुआ है, और आप लोग बताइएगा किस डेट को उनका निधन हुआ है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछता है ये सब क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भू संतुलन शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था, भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था डंटन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा मिरर इमेज है, मिरर इमेज में क्या है इसको देखेंगे हम लोग, मिरर इमेज में कौन सा इसका सही प्रतिबिंब बनेगा, तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 28 नंबर प्रश्न, ग्राम स्तर में पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, तो पंचायत का अध्यक्ष जो होता है, सॉरी पंचायत अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष में से डायरेक्ट चुना जाता है, सही बात है। उसके बाद लोग अप्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा उसका। इसमें साधारण ब्याज में दिया है 29 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.5 सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न हमारा देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है 30 नंबर प्रश्न विक्रय मूल्य बताइए और लागत मूल्य इतना है, तो लाभ प्रतिशत इतना दिया है, तो विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत दिया है और आपका क्रय मूल्य दिया है, तो इसमें विक्रय मूल्य बताना था। 30 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41.86 रुपये हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न का देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45। चलिए अगला प्रश्न है हमारा तंजौर, तंजौर जो है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर था वो किसने बनवाया था, राजेंद्र प्रथम चोल ने बनाया, राजराज प्रथम
ने बनवाया था? राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है अर्णव का स्थान कक्षा के ऊपर से, यानी रीजनिंग का सवाल है। इसी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 46, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कोड दिया है, यानी कुछ कोड दिया है और उसी कोड से संबंधित इसमें करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना करके इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। और अगला हमारा 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से फैंसिन का कोड कौन सा है? फैंसिन का कोड कौन सा हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NGI। NGI हो जाएगा। इसमें कह रहा है एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इनमें से व्यास के परितः होगा, यानी 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी MR²/4। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो आकृति दिया है उसी से संबंधित जो आकृति इसमें कौन सी फिट बैठेगी उसको हमको चुनना है, यानी 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो डी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 1816 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है रीजनिंग का प्रश्न है, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, यानी भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है कब? देता है साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो साहित्य अकादमी से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 14-13। उसके बाद से हमारा है अगला 43 नंबर क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक 2022 के विजेता कौन थे? यानी 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक के विजेता कौन थे? प्रोफेसर विनोद शर्मा जी थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा था? इस चारों में से किसका भारत से बेहतरीन मानव विकास था? तो वह था श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की सांख्यिकी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है 46 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग है? इनमें से कौन सा वर्ग है इसको जांचना है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हम लोग चलते हैं 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डैश डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नए स्थलों की खोज की है। तो 47 नंबर का क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इथेन का जो अणुसूत्र है C2H6 के पास कौन आता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सहसंयोजी बंध जो होता है इसमें पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से इसका आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है एक स्वप्रतिरक्षी विकार जो तंत्रिका तंत्र के पेशी में प्रभावित करती है, इसमें थकान और कमजोरी और कंकाली पेशियों को पक्षाघात होती है, वह किसके वजह से होती है? 50 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन मायास्थेनिक ग्रेविस के द्वारा। मायास्थेनिक ग्रेविस के द्वारा ये घटित होता है। 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से रीजनिंग का प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MS जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी तो संख्याओं का अंतर निकालना है। तो इसका नंबर हो जाएगा 1260 और 420। अगला प्रश्न दिया है रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीक्वेंस कीजिएगा तो इसमें अनुपात में बताना है। 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4:1। उसके बाद से हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन
के बाद हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया संख्या है, इसका बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। 56 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 341/320 सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड टैम्प्ड यानी माई ईयर्स इन बी CCI की आत्मकथा किसकी है। तो 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नाकर जो सेठी जी थे इनका ये आत्मकथा है, माई ईयर्स इन BCCI। चलिए अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, बंगा गांव में। बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, जैन तीर्थंकर के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी पारसोनाथ थे। रिजर्व बैंक 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष का अनुपात कितना रखा था। तो 60 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 4.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग का सही, इसमें विषम मेल बताना है। देखिए इसमें लाइनिंग से संबंधित क्वेश्चन रहता है। 61 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है ऑर्डर से। उसके बाद से 61 के बाद हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें से देखिए इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा अगला। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है यदि संख्याओं का योग। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है 6 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का है। रीजनिंग का है, इसके आगे वाला पद बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 28 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन में है आकृति बताना है, इसमें कितने आकृति हैं यानी आयतों की संख्या बताना है। कितने आयत है 65 नंबर सवाल में। तो हो जाएगा इसमें 20 आयत है यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था, यानी बीज लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 1963 में। चलिए अगला प्रश्न है संकेतों का परस्पर परिशुद्ध करना है, इसमें कौन सा संकेत बदल दिया जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा यानी इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है विभवांतर को मापा जाता है, किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। तो ये होता है वोल्टामीटर यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 150 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो ये हो जाएगा 75 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 68 रुपये हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल कौन सा समयावता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, प्रकाशिक समयावता लैक्टिक अम्ल प्रदर्शित करता है। अगला है 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल कह रहा है राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका आवास है। तो यह है एक एशियाई हाथी का यह एक आवास है। 74 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डीम है, आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये रीजनिंग का सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे a प्लस माइनस बी। 74 नंबर क्वेश्चन जो है हम आप लोग को लिख दे रहे हैं। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है आंसर उसको हम लिख दे रहे हैं। इसमें दिया हुआ है a इंटू बी माइनस सी प्लस डी, यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी सब आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है महाधमनी यानी महाधमनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 76 नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वो धुंधला हो गया, PDF क्रिएट करते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया है, इसीलिए थोड़ा ऐसा हो गया। चलिए इसको हम सुधारेंगे नेक्स्ट टाइम, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसका हो जाएगा 76 नंबर 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 200 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 100 दिन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न का भी जवाब हमारा हो जाएगा। कह रहा है पहले प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध
की शुरुआत किस भारतीय गवर्नर जनरल के समय हुए था? तो ये उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे जी? तो लॉर्ड एम्स हर्ड थे उस समय। अगला है 79 नंबर सवाल, बिहार की न्यूनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार है, तो बिहार की स्थिति क्या है? राजस्व घाटा राज्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें से कौन सी आकृति है? देखिए, इस आकृति को चयनित करना है। 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा डिमोरलाइज है, इसको हम लोग स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, दो भाग, हालांकि दो भाई इसमें परिवारों की संख्या पूछ रहा है, तो 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कह रहा है दिया गया संख्या का मोबालिटी, यानी जैसे दिया हुआ है इसी को क्या करना है इसमें से जितने भी। 82 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 121 235 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको एक बार पढ़ भी दे रहे हैं। इसमें कह रहा है विनिमय निगम विनिमय निगम और उप निगम तथा निभावली बनाने के लिए संसद के द्वारा कार्यपालिका को प्रदत्त अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया है? तो ये 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, अधीनस्थ वित्तीय निर्माण समिति, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है, इसमें कूट दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग रीजनिंग का ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला भी रीजनिंग का सवाल हमारा है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भी दिया है हमारा रीजनिंग वाला है, 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तरल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यानी तरल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें दिया है मिशन इंद्रधनुष, यानी जो मिशन इंद्रधनुष है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं उस शैवाल का नाम क्या है? तो क्लोरेला है। क्लोरेला जो है शैवाल अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 88 के बाद 89 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के प्रति न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति करता है। अगला है उसके बाद से 90 नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है डैश डैश थ्रेड, इसमें 90 नंबर प्रश्न, ब्रेड बनाने में डैश डैश का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सैक्रामाइसिन सेरोविसी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण को जोड़ा गया था? यानी 91 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशग्राही कोशिका इस द शलाका तथा शंकु उपस्थिति होती है, किसमें उपस्थिति होती है? तो रेटिना में उपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों को निपटारा करता है, यानी उसको सुलझाने का काम कौन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 71, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको सॉल्व करके आंसर इसको कमेंट में कीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 869 और 700 अनुपात 751। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष
प्रारंभ की गई थी? यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि का योजना अवकाश कहा जाता है? किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो ये अवधि थी 1966 से 69, 3 साल का योजना अवकाश था। अगला प्रश्न इसमें से देखना है कौन सा भिन्न है, यानी 97 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इन चारों से भिन्न है, तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 98 नंबर प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसमें कौन सी आकृति जो है एक दूसरे से संबंधित है। देखिए, जैसे त्रिभुज आयत से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन किससे संबंधित है? तो पंचभुज जो है षष्ठभुज से, यानी इसमें 3 एंगल है उसमें 4 हो गया, इसमें 5 एंगल है उसमें 6 हो गया, इसी प्रकार से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, यानी 39A जो है 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो ये हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हर्यक वंश का वह संस्थापक था। निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? यानी शीत ऋतु में वर्षा होने वाला वह जो है भूमध्य प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला आकृति है 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से भी 103 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाई, जो है डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अगर देखा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोग का 105, जो है 105 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.0609%। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रेल अवक्षेपण का उपयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है यानी धुआं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 107 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 सही हो जाएगा। अगला है, देखिए इस प्रश्न को आप इसमें आकृति को मिलाना है, इसके बाद वाला जो आकृति होगा क्या होगा? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें देखना है कि 18वां पद, यानी एपी का संबंधित क्वेश्चन है, इसका 18वां पद जो होगा 35√2 हो जाएगा। इसमें से लॉसा निकालना है, सबसे पहले इसको लॉसा निकालिएगा और इसके बाद आंसर को जरूर कमेंट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 3 के पावर 17 इसका क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है लॉसा होता है सबसे अधिक वाला संख्या, तो अधिक वाला संख्या 3 के पावर 17 होगा, इसका लॉसा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 111 का 6 सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें है दिशा से संबंधित है, वह किस दाई ओर मुड़ता है। उसके बाद से 12 नंबर 112 का क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वह कितनी दूरी पर स्थित है? तो 112 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, वह 40 किलोमीटर अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूरी पे है, मीटर दूरी पे है। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें कह रहा है आरबीआई द्वारा जो नगद राशि ली जाती है उसमें अनुपातित यानी सीसी के में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या होता है? उसमें वृद्धि की घोषणा क्या होता है? वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए ली गई कम राशि, यानी कम धन होता है। चलिए ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 114 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3:2 और 1:1। अगला है, शिंजो आबे डैश डैश प्रसिद्ध नेता है। शिंजो आबे कहाँ का प्रसिद्ध नेता है? तो ये जापान के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर। इसमें कह रहा है कौन सा तटस्थ संबंध है, यानी अलग है, सबसे भिन्न है, इसमें कौन है? तो ये हो जाएगा टमाटर आलू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 117 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 8000। उसके बाद से अगला प्रश्न है, जगदीशपुर यानी बिहार के 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीर कुंवर सिंह जी थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसमें से इन तीनों चित्रों में से कौन भिन्न है? तो ये जो है आपका भिन्न है, देखिए आपका लेटर से इसमें फर्क पड़ेगा और बाकी सब कुछ नहीं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वयस्क गणितज्ञ 2021
2021 के लिए रामानुजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये थे हमारे नीना गुप्ता जी को वयस्क गणितीय 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में हावड़ा कलका मेल का कौन सा नया नाम रखा गया है? 121 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा नेताजी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री और इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 163, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न में बड़ी भीन बताना है, तो बड़ी भीन के लिए आप लोग का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी यानी 123 का सही जवाब हो जाएगा। 7.8/9। उसके बाद इसमें कह रहा है कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या बताना है। 124 नंबर में हो जाएगा 10 वर्ग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा मैथ्स का सवाल है, इसका 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 आंसर हो जाएगा। अगला है, जो भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र समर्पित किया है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा जोरहाट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस देखिए टंकी और नल, पाइप और नल से संबंधित क्वेश्चन 127 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा देखिए आंसर में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर का 126 ऑप्शन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 60 लीटर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 128 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसमें दो मिसिंग नंबर है, यानी क्या इसमें कह रहा है एक के निचले फलक पर कौन सा होगा? एक के निचले फलक पर कौन होगा? तो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो 29 नंबर सवाल का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारदा। इसमें कह रहा है इसका कोड बताना है, यानी 130 नंबर का सही आंसर हो जाएगा NGIA। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए साधारण व्यास से संबंधित है। इस प्रश्न का 131 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 297। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 132 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5/1। अगला प्रश्न है 133 का सही जवाब हो जाएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से XeFO4 ज्यामितीय तथा संस्करणीय अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए 133 का यानी वर्ग समतलीय sp3d का हो जाएगा, ए नंबर सही इसका जवाब हो जाएगा। अगला 134 नंबर क्वेश्चन है, विपक्षी दल का नेता को संसद में विपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग उसके पास होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, चलिए सी ऑप्शन नंबर। उसके बाद 135 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि डैश डैश राज्य का शिवराजपुर तट पर फ्लैट सर्टिफिकेट दिया गया था। तो 136 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा चंद्रयान प्रथम किस स्थान से लॉन्च किया गया था? यानी चंद्रयान प्रथम से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको फिर पछताने के सिवा कुछ और मिलेगा नहीं। 137 का सही जवाब हो जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद से हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा पद दूसरे से भिन्न है? तो 137 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा PST, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इसमें किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 139 का हो जाएगा एंजेला मार्केट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न है उसको चयनित करना है? तो 140 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए अंपायर, क्योंकि यह देखिए सभी निर्जीव है, ये भी निर्जीव, ये भी निर्जीव, ये अंपायर जो है सजीव है, यानी इंसान है। अगला क्वेश्चन 141 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8149। अगला में विषम कौन सा है? अगला में विषम हमारा हो जाएगा
56। ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1665 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा विभाग नहीं आता है? तो ये होता है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था कानून मंत्री के पास होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका क्या करना है, इसमें से कौन सा मिलान करना है? तो 145 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। इसमें से कौन सा, क्या इस मतलब इसको अगर ये लिखा जाता है तो इसको कौन लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात है, इसमें क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? तो गिटार जो है अलग है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रश्न का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 147। 147 जो है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल डैश 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 राष्ट्रमंडल खेल थे, यानी कौन से राष्ट्रमंडल खेल थे? तो ये देखिए यानी कौन सा खेल थे? तो 10 10 10 20 यानी 22वां खेल था, यानी 22वां खेल था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इस वीडियो को आज हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बस बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नए व्यूवर्स हैं तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।